नमस्कार। आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बोलना चाहिए और कहना बहुत ज़रूरी है और इस टॉपिक पर कहना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे तो ये गलत लोग उसी चुप्पी का फ़ायदा उठाते रहेंगे। 2 दिन पहले की बात है। ऐसा हुआ कि एक शिक्षक बच्चों के साथ बहुत दिनों से गंदी हरकतें कर रहा था। ना सिर्फ़ एक बच्ची के साथ बल्कि कई सारे बच्चियों के साथ। वह बच्ची भी बहुत सहमी हुई थी। ना तो वो अपने माता-पिता को कुछ बता पा रही थी और ना ही शिक्षक को कुछ बोल पा रही थी। फिर एक लड़की ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने पेरेंट्स से कहा और उनके पेरेंट्स ने मैनेजमेंट से बात की और उसी दिन वह शिक्षक पकड़ा गया। आप सोचेंगे यहाँ तो रोज सुनने वाली बात है, इसमें क्या है? पर यहाँ हमारी समस्या है। हम सिर्फ सुनते हैं। हमारी संवेदनशीलता तब जागती है जब बड़ी दुर्घटना हो जाती है। हम सबको पता है कि हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर हम अपनी बेटियों को इन हालातों से लड़ने के लिए तैयार तो कर सकते हैं। सोचिए, अगर उस लड़की ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो क्या होता? वह शिक्षक रोज ही उन बच्चियों को गंदी निगाहें से देखता, गंदी हरकतें करता और उन मासूम दिलों का क्या, उन पर क्या असर डालता, उन पर क्या असर होता। उनका हौसला टूट जाता। वह रोज एक ही जंग लड़ते लड़ते थक जाती या ख़त्म हो जाती या अंदर से टूट जाती। आपको पता है, बेटियां अपना बात खुलकर क्यों नहीं कह पाती है? क्योंकि उन्हें डर होता है कि समाज उन्हें जज करेगा या परिवार की इज्जत पर सवाल उठेंगे। तभी ऐसे हालात बनते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही सालों से होते हुए देखा है। इसीलिए वहाँ चुप रहना ही सही समझती है और ऐसी ऐसी चुप्पी का ही ये लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। मेरी मानो तो माता-पिता ही अपने बच्चों के पहले मनोवैज्ञानिक होते हैं। अगर बच्चों में कोई भी असामान्य बदलाव दिखे, जैसे कि अचानक गुस्सा करना, बार-बार झगड़ना, चुप रहना या किसी खास बात पर तनाव, तो माता-पिता को तुरंत सतर्क होना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। अगर हम इन संकेतों को नज़रअंदाज करेंगे और ये सोचकर कि मूड स्विंग है, तो यह उनके नाजुक मन को भीतर से तोड़ देगा। उनकी पूरी पर्सनैलिटी प्रभावित होगी और आगे चलकर यह चिंता या अन्य मानसिक समस्या का रूप ले सकती है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन। इसीलिए बच्चों को सिर्फ अच्छी शिक्षा और लग्ज़री लाइफ़ ही नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए हमारा ध्यान, हमारी समझ, हमारा मानसिक सहयोग। यह सहयोग उन्हें अंदर से मजबूत बनाएगा और बाहर की दुनिया से सुरक्षित खड़ा करेगा। बच्चों की आवाज़, उनकी हिम्मत और उनमें उनका आत्मविश्वास ही उनकी असली ढाल है। हमारा कर्तव्य सिर्फ बच्चों को पालना, सिर्फ उनकी भविष्य बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें यह भरोसा दिलाना कि हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। नमस्कार।